हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 8.1 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड दिस। सो आपके पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं, राइट। सो जिनका आप इजीली डायग्राम बना सकते हैं एंड आई होप आपको इसका डायग्राम आता ही है कैसे बनता है, राइट। सो रफली बना लेते हैं सबसे पहले कि इसका डायग्राम कैसे बनने वाला है। डेफिनेटली इसका जो डायग्राम है वो इस साइड बनेगा, ठीक है। सो हमारे पास इसकी फिगर ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर आपके पास y की इक्वेशन किसके इक्वल है, मॉड x। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में आपने ऑलरेडी देखा हुआ है कि जब हमें मॉड x का या फिर कॉन्टीन्यूटी के टाइम पे या फिर अगर आपको इसका डायग्राम बनाना है तो इसका डायग्राम अगर मुझे पता है कैसे बनेगा वो डेफिनेटली ऐसे बनेगा, लाइक दिस, ठीक है। ये होता है डायग्राम किसका, इसका। लेकिन ये बनता कैसे है इतना भी आपको पता होना चाहिए, राइट। सो अगर किसी को नहीं आइडिया है कैसे बनता है तो हेयर इज द प्रोसेस आई एम गोइंग टू टेल। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मॉड एक्स की वैल्यू एक बार नेगेटिव में लिखेंगे, एक बार पॉजिटिव में हम सॉल्व करेंगे। लाइक इन कॉन्टिन्यूटी जब हम चेक करते थे तो आपकी अल्टीमेटली मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी, मतलब y की वैल्यू आप इक्वल्स टू माइनस एक्स ट्रीट करेंगे। कब, एट x लेस देन 0। जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तब आपको y की इक्वल क्या लेना है, माइनस एक्स। तो जब पॉजिटिव x लोगे तब आपके पास x की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव x आप तब लोगे जब आप वैल्यू x की x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डालोगी, ठीक है। सो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस कह लो, एक ही इक्वेशन से स्प्लिट होके ये 2 इक्वेशंस और बन गई हैं, राइट। सो अब हमारे पास एक बार माइनस एक्स है और एक बार एक्स है। तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, ये एग्जैक्टली माइनस एक्स है, और ऐसी ये वाली जो लाइन ड्रॉ की है ये पॉजिटिव एक्स की वजह से आई है, ठीक है। सो यहाँ पर ये वैल्यू डायग्राम हमने यहाँ पे इस तरह से सिचुएट कैसे करना है वो भी आपको आना चाहिए। सो अगर किसी को नहीं आते तो आप ओल्ड फैशन से इस तरह से y और x में वैल्यूज़ डाल के ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। सो सपोज करो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू ले ली, मतलब y की वैल्यू माइनस एक्स जब ली है, राइट। तब जब माइनस एक्स है, सपोज 0 डालती हूँ तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। लेकिन जैसे ही मैं y में 1 डालती हूँ, जब मेरा y 0 है तो मेरा x भी 0 आ रहा है। जब मेरा y 1 है सपोज, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, तब मेरे पास x की वैल्यू आ रही है -1। तो ठीक है, आपके पास ये एक वैल्यू हो गई जो आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो। जब x 0 है तो y भी 0 है। जब y की वैल्यू 1 होगी, मतलब y की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव 1 यहाँ पर ही होगा। जब y की वैल्यू 1 होगी तब x की वैल्यू क्या होगी, -1। तो मतलब जब y की वैल्यू 1 है तो x क्या होगा, -1। और -1 कहाँ पे होता है, यहाँ पर। मतलब ये वाला पॉइंट इधर से और ये पॉइंट इधर से, तो आप यहाँ से भी पॉइंट को लेकर आ सकते हो। दैट मीन्स x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1। तो ये वाला जो पॉइंट है जिस पे पैराबोला भी कट हो रहा है वो भी क्या पॉइंट आएगा, -1, 1 ही आएगा। तो ये तो मैंने डायरेक्ट ही बता दिया है जस्ट फिगर को देखकर ही। और यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट नहीं पता कर पा रहे हैं, और बेस्ट वे यही होता है कि आप जब 2 लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही है उनकी इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट आता है वो ही यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने सपोज डायरेक्ट बता दिया, इट्स वेल एंड गुड, बट बेस्ट वे इज वही है जैसे मैं आपको प्रीवियसली अभी तक बताती आ रही हूँ। लाइक 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट की वैल्यू अगर आपको जाननी है तो इन 2 लाइन्स की इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके आपको पॉइंट निकाल लेते हैं इजीली। तो यहाँ पर भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। सो ऐसे ही -x का ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा। ऐसे ही जब आप y की वैल्यू x लेंगे उसी तरह से
ग्राफ आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। जब x में 0 डालूंगी y की वैल्यू 0, जब मैं x में 1 डालूंगी y की वैल्यू भी 1 आएगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो आपने ग्राफ समझ लो प्लॉट कर दिया है। अब यहाँ पर जो फाइंड करना है एरिया, ऑफ कोर्स कौन सा एरिया फाइंड करना है, जो कि बाउंड हो रहा है पैराबोला से और इससे। तो मतलब अगर आप ध्यान से देखें डायग्राम अपना, तो ये पैराबोला है और ये लाइन है। अब एरिया कौन सा बाउंड हो रहा है, ऑफ कोर्स ये वाला, सिर्फ ये वाला। ये पैराबोला और लाइन के बीच का जो एरिया है वो कॉमन एरिया है और वही हमें फाइंड आउट करना है। और इसको फाइंड आउट करने का बहुत ही अच्छा मेथड मैं आपको बताऊंगी और ऐसे ही हमें इसको सॉल्व भी करना है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स को डेफिनेटली निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि आपको लिमिट्स लगानी होती हैं। तो इसीलिए सपोज़ ये एरिया यहाँ तक है और ऐसे ही ये यहाँ तक है, क्योंकि ये एरिया इसके अंदर ऐसे आपको दिखाई दे रहा है। तो इतना एरिया आपको इस पॉइंट तक चाहिए लिमिट, ऐसे ही यहाँ से इस पॉइंट तक आपको लिमिट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं और अच्छे से डायग्राम आपको मैंने ऑलरेडी बना रखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट्स निकाल लेते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट कैसे निकलेगा, जब y की वैल्यू -x है, ठीक है। ऑफ कोर्स पैराबोला की एक लाइन है इंटरसेक्ट हो रही किससे, इस लाइन से, और ये लाइन कौन सी है, -x। तो जब y की वैल्यू -x है एंड हमारे पास पैराबोला तो सेम ही रहेगा, दैट मीन्स y = x²। तो जब मेरा केस ये वाला है -x वाला, ठीक है, दिस साइड, तब आपकी वैल्यू क्या आएगी, डेफिनेटली आप y की वैल्यू -x इसमें डाल दो। सो -x जैसे ही मैंने इधर डाली, यहाँ से x² की वैल्यू इधर आएगी तो नेगेटिव में हो जाएगी और इधर आ गया 0, राइट। माइनस कॉमन और एक x वैल्यू कॉमन ले ली मैंने इस पूरी लाइन में से, तो वैल्यू क्या बची मेरे पास, 1 + x, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास एक बार -x = 0 है और एक बार 1 + x = 0 आया, जिसका मतलब है x = 0 और यहाँ पे इसका मतलब है x = -1। तो मेरे पास जब x आ चुका है तो मैं y भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि पॉइंट x और y से ही बनता है, राइट। व्हाट इज पॉइंट मेड ऑफ, x वैल्यू एंड y वैल्यू, है ना। जब मेरे पास x की वैल्यूज आ चुकी हैं और 2 वैल्यू आई हैं तो आपके पास 2 पॉइंट्स आएंगी, ठीक है। सो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 0 है, तो मैं यहाँ पर अब डालती हूँ x की वैल्यू, अब यहाँ पर डालने जा रही हूँ। सो जैसे ही मैंने डाला, माइनस बाहर चल रहा है और x में डाला 0, तो y की वैल्यू क्या आई, 0। तो मतलब एट x = 0 y इज ऑल्सो 0, मतलब एक पॉइंट तो 0 0 ही आ रहा है, जो कि यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। जब x की वैल्यू -1 है, तो मैं यहाँ पे जब x की वैल्यू -1 डालूंगी तो माइनस ऑलरेडी है और ये -1 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, 1 वैल्यू आएगी। तो एट x = -1 आपके पास y की वैल्यू क्या होगी, ओनली 1। कहने का मतलब है कि आपके पास y की वैल्यू 1 आएगी और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, और यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू क्या है, -1। तो ये पॉइंट इधर से कलेक्ट होके कैसा बनेगा, -1, 1 जो y की वैल्यू वो पॉजिटिव है, जो कि यहाँ पर है और यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हो। तो ये जो पॉइंट है वो -1, 1 है। और इस पॉइंट को आप नीचे यहाँ पे देखेंगे तो डेफिनेटली कैसा होगा, क्योंकि नीचे ये वाली लाइन कौन सी है, x एक्सिस, तो ये -1 क्या है, x का पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट नीचे आप देखेंगे -1, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है यहाँ पर, -1, ठीक है। अगर y में देखना चाहते हैं तो ये y आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो ये बात होगी जब मैंने y की वैल्यू -x ली थी। इसी तरह से आप y की वैल्यू जब x लेंगे तो आप इस तरह से निकाल लेंगे यहाँ का भी पॉइंट। तो यहाँ का पॉइंट सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 1, 1, मतलब आपके पास x की वैल्यू भी 1 आएगी पॉजिटिव, जो कि यहाँ पर सिचुएट हो रही है, एंड
y तो 1 है ही, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस पॉइंट इज़ 1,1 और ये पॉइंट हम निकालते इसलिए हैं कि हमें लिमिट लगाने में आसानी हो हमारी, जैसे हम x एक्सिस पे वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, तो मेरे को इतना एरिया जानने के लिए अपनी लिमिट्स का आइडिया भी तो होना चाहिए। तो पहले मेरे को नहीं था, अब मुझे पता चल गया है कि यहाँ पे -1 होना चाहिए और यहाँ पर 1 होना चाहिए। अब आपके पास पॉइंट्स जब आ चुके हैं तो अब एक बार हम डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में हम एरिया किसका निकालेंगे और कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पर मैंने आपके लिए डायग्राम बहुत अच्छे से बना दिया है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ये वही डायग्राम है एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी आपको रफ फिगर में बताया, ठीक है। सो एक्चुअल एरिया आपको फाइंड करना है दिस पिंक एरिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा एरिया आपको फाइंड करना था जो एक पैराबोला और मॉड एक्स वाली जो लाइंस बनेगी वो ऐसे बनती हैं, इनसे कवर होता हुआ कॉमन एरिया आपको फाइंड आउट करना था। और वो कॉमन एरिया सिर्फ बाउंडेड एरिया बाय दिस पैराबोला एंड दिस मॉड एक्स इज ओनली दिस पिंक वन। तो ये जो पिंक वन एरिया है यही आपको फाइंड करना है। तो पहला डायग्राम हो गया कि हमें फाइंड क्या करना था, दैट इज पिंक एरिया, ओके। अब यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट फिगर आई है, हम निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि हम यहाँ पे ये जो पॉइंट्स निकाल सकते हैं क्योंकि ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। पॉइंट्स निकालने का बेनिफिट ये है कि अगर हम इस लाइन से सपोज मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की हेल्प से निकालना चाहूँ अपना एरिया तो मैं निकाल सकती हूँ। ये अल्टीमेटली आपको ये पॉइंट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए ताकि आप लिमिट लगा सकें। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिमिट लगानी है कब, जब आप पॉइंट जान पाएंगी। तो पहले पॉइंट निकालना इंपॉर्टेंट था, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी निकालना बता दिया है पॉइंट। तो यहाँ पे आया था पॉइंट 1 और यहाँ पे नीचे आके ये पॉइंट बन जाता है -1। तो ये 0 से लेके ये यहाँ तक क्या है, 0 से लेके 1 तक है, ये 0 से लेके -1 तक है और ये इक्वली डिवाइड हो रहा है, आपको इतना क्लियर पता चल रहा है। बस ये है कि ये सब नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है, ठीक है। अब बात आती है ये ग्रीन एरिया का मतलब क्या है। ये एक्स्ट्रा एरिया क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ पिंक एरिया चाहिए। अगर मैं ये पूरा यहाँ तक ड्रॉ करती हूँ और आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, इस ट्राइंगल में देखो, अगर मुझे सिर्फ इस पिंक एरिया की वैल्यू चाहिए, दिस ग्रीन एरिया इज़ एक्स्ट्रा, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे चाहिए ही पिंक एरिया, तो ग्रीन एरिया की बात हम रिमूव करेंगे ऑब्वियसली। और वो कैसे करेंगे वो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ईजीली हम रिमूव कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, इस पूरे ट्रायंगल में से, मतलब 0 से लेके 1 उसकी लिमिट होगी। पूरा ट्रायंगल जब मैं लूँगी तो मैं किसको टच कर रही हूँ, बड़ा बार, ठीक है, थिक एंड सबसे बड़ी हाइट जो कहाँ तक जा रही है इस ट्रायंगल को टच करते हुए, ये लाइन कौन सी है, y = x, ठीक है। और ये बताया था मैंने आपको y = -x, ठीक है। तो ये हो गया जब मुझे y dx की वैल्यू लेनी है, बड़ी वैल्यू जब लेनी है, दैट मीन्स मेरे को इस पूरे ट्रायंगल में टच करनी है वैल्यू, तो मुझे ये वाली y dx की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। तो इस पूरे ट्रायंगल में से अगर ये मैं ग्रीन एरिया हटा दूँ तो मेरे पास रिमेनिंग एरिया कौन सा बचेगा, पिंक एरिया ओनली। सो यहाँ पे आप नेक्स्ट फिगर में इसको ध्यान से देख सकते हैं कि जैसे ही मैं पूरे ट्रायंगल में से ग्रीन वाले एरिया को रिमूव कर दूंगी, एक्स्ट्रा एरिया को, तो मेरे पास पिंक एरिया ही बचेगा। तो नाउ वी हैव लेफ्ट ओनली विद द रिक्वायर्ड पिंक एरिया, तो जो हमें चाहिए। तो ये छोटे एरिया को रिमूव, दैट मीन्स ये ग्रीन एरिया को रिमूव करने का मेथड क्या है, लिमिट तो इसकी भी यहीं से लेके यहीं तक है, दैट मीन्स 0 से लेके 1, लेकिन इसका जो बार है वो छोटा है। पिंक वाला यहाँ पे इस लाइन को टच कर रहा है, इसकी इतनी हाइट है, जबकि ये ग्रीन एरिया बस इतना ही है। तो 0 से लेके, मतलब इसको आप नाम दे सकते हो A B C, और यहाँ पर A B C ट्रायंगल में से माइनस कर सकते हो आप। यहाँ पे एक पॉइंट ले सकते हो, O ले लो, तो A O B C को माइनस कर दो, A O B C को माइनस कर दो। दोनों की लिमिट सेम है,
0 से 1, 0 से 1, क्योंकि आप एरिया ही इतना से इतना ले रहे हो, मतलब आपकी जो लिमिट्स हैं उन पे लिमिट्स तो यही लगेंगी 0 से लेके 1 तक, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 पे ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पे मैं इतना बता दूँ कि ये जितना पोर्शन यहाँ पर है एग्जैक्टली उतना ही आपको इस साइड रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है, राइट। तो ये बस मैंने आपको बताया था कि ये नेगेटिव में है। तो जब आपको दोनों पिंक वैल्यूज़ चाहिए और दोनों ग्रीन वैल्यूज़ रिमूव करनी है, तो कहने का मतलब क्या है, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरे को पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ सॉल्व करनी वैल्यूज़ ईजी होती हैं हमारे लिए, राइट। तो जब आपके पास ये 2 बार आपको चीज़ें दिख रही हैं तो आपको बाहर 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, इतना आपको आइडिया है। सो इसीलिए एरिया ABC जब लिखोगे तो उसका मतलब है आपको y की वैल्यू, जैसे हम y dx लिखते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, लाइन से। क्यों? क्योंकि ये जो थिक बार है सबसे बड़ा वाला, क्योंकि हम इस पूरी बड़ी वैल्यू में से इस छोटी ग्रीन वैल्यू को रिमूव कर रहे हैं, तो ये जो पूरी बड़ी वैल्यू कहाँ तक टच हो रही है, y इज टू x। तो ये y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव x, ठीक है। तो ये y की जगह आप x लिखोगे, ठीक है। और ये वाले y की जगह वैल्यू कहाँ से आएगी, क्योंकि ये वाला जो ग्रीन एरिया जहाँ तक है वो टच किसको कर रहा है, पैराबोला। तो पैराबोला की y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी y की जगह। तो बाकी आई होप आपको समझ आ गया कि इसमें करना कैसे है। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि ये 2 बार है, ठीक है, और इक्वली डिवाइडेड था इसीलिए, राइट। क्योंकि आपको डायग्राम से ऑटोमेटिकली पता चल जा रहा है कि इतनी ही वैल्यूज़, बस नेगेटिव पॉजिटिव का ही डिफरेंस है, नथिंग एल्स। तो आइए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ट्वाइस इसलिए लिखा है क्योंकि हम सिर्फ एक ही फर्स्ट क्वाड्रेंट पे वर्क करके और हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास जितना एरिया आना होगा डबल होकर आ जाएगा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। सो एरिया ऑफ दैट पिंक शेडेड एरिया, तो उसको नाम दे देते हम, दैट मीन्स ABOA। ये पूरा पिंक एरिया है यहाँ से लेके ABOA। सो एरिया ऑफ ABOA, हमें तो पिंक एरिया ही चाहिए है ना, लेकिन वो आएगा कैसे, नेक्स्ट डेफिनेशन लाइन उसकी डिफाइन होगी, ठीक है। 2 तो चलता ही रहेगा। और एरिया ऑफ ABOA, ये एरिया किसका है, ये पिंक एरिया है, ठीक है। वहाँ पे नेम्स मैंने डायग्राम पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। फिर हमें ये पिंक एरिया कैसे मिलेगा, जब एरिया ऑफ ABC में से, दैट मीन्स ये कौन सा एरिया है, लाइन पे जो टच कर रहा है पूरा एरिया, ये ऐसा एरिया है जिसमें पिंक भी है, ग्रीन भी इंक्लूड हो रहा है। तो इसीलिए हमें ग्रीन तो चाहिए नहीं, इसलिए ग्रीन को रिमूव करना पड़ेगा। और ग्रीन एरिया कौन सा बनता है, एरिया ऑफ AOBC। AOBC आप नेम्स अपने अकॉर्डिंगली भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कौन सा एरिया है, सिर्फ ग्रीन ग्रीन एरिया डिडक्ट कर रहे हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। सो अब आपको पता है कैसे हमें लिखना है इन्हें। एरिया ऑफ ABC, लिमिट्स दोनों की 0 से 1 पे है, दोनों पे dx y dx आएगा, तो आप इसको y1 y2 भी लिख सकते हो। बट इतना ध्यान रखना, यहाँ पे y1 की लाइन से ही आएगी, y2 की पैराबोला से आएगी, तो आप पैराबोला भी लिख सकते हो साथ में। तो y जो होगा यहाँ पे वो पॉजिटिव आएगा। सो ऐसे ही पैराबोला की इक्वेशन से y की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर। तो सिंपली अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर, दैट मीन्स एरिया। सो x/2 इस पे लिमिट लग जाएगी, सो x/3/3 इस पे लिमिट लग जाएगी। बहुत इजी है, राइट। सो दैट मीन्स 1/2 माइनस 0, बाहर 2 चल रहा है, और यहाँ पर 1/3 माइनस 0, जिसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब क्या है, 1/2 माइनस 1/3, तो जिसका मतलब क्या है 1/6, so जिसका मतलब क्या है 1/3। So this is the final answer you are getting for question number 9। I hope आपको क्लियर हो गया हो कंसेप्ट हमारा यहाँ पे जो यूज़ किया है हमने एरिया को फाइंड करने के लिए। सो पिंक एरिया हमें फाइंड करना था, मैंने इसलिए कलर डिफ्रेंशिएशन करते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व किया है ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि यहाँ पे किसका एरिया हमें चाहिए और कौन सा एक्स्ट्रा एरिया है। So thank you students for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.